हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स के अंदर, जिसके अंदर हमें कंबाइंड फिगर्स के एरिया निकालना है। अब उसमें से किस पार्ट का एरिया पूछ रहा है, क्या शेप्स बना रहा है, वो सब बातें हमें थोड़ी सी सोच समझ कर। फॉर्मूले कौन से लगेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लगेगा। बेसिकली तीन तो चल के मान के चलो, ये तो लगना ही है हर जगह। बट इसके अलावा सेमी सर्किल और क्वाड्रेंट, इन पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। एक प्लॉट है जो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 डिग्री भाई साहब। डायग्राम पे नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट पे जाना है। हैविंग सेमी सर्कल ऑन बी सी, बी सी के ऊपर एक सेमी सर्कल है। ये आपका बी सी के ऊपर क्या है, सेमी सर्कल, जो फिगर में दिख रहा है। अगर ए बी 60 सेंटीमीटर है और बी सी 28 है, बी सी कितनी है 28। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, मतलब इस कंप्लीट का एरिया बताना है तुम्हारे को। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप देखो, ये दो फिगर से मिलकर बना हुआ है, एक तो रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल। बट सेमी सर्कल की डायमीटर गिवन है, तो सिंस बी सी इक्वल्स टू 28 मीटर, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की डायमीटर क्या हो गई 28 मीटर है। और रेडियस क्या हो जाएगी भाई, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर में किसका डिवाइड कर देते हैं, 2 का, तो 28/2 होती है, क्या लिख दोगे 14 मीटर। अब रेडियस आ गई इसकी, तो एरिया निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर या हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। और रेक्टेंगल की दोनों साइडें पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर बी सी। ये आगे काम आएगा अपने पास, ऐसे अलग अलग डायमीटर पे बने हुए होंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि इस डायमीटर वाले की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी का मतलब तो 60 इंटू 28 है, प्लस इसका एरिया निकालेंगे तो पाई/2 आर स्क्वायर, मतलब 14 स्क्वायर। सही है बात। अब 60 इंटू 28 तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 1680, 1680 प्लस। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी, तो हम 22/7 ले लेते हैं, इंटू 2 इंटू 14 स्क्वायर को 14 इंटू 14 लिख लेता हूँ। 7 से 14 टू टाइम और 2 से 2 कैंसिल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1680 प्लस 22 इंटू 14। क्या यह बात समझ में आई, तो बहुत इजी हो जाएगा अगर तुम्हारी को चीजें समझ में आने लग जाएंगी तब। और जैसे हमने 14 पॉइंट और 13.2 की थी, वो थोड़ी सी लंबी थी एक्सरसाइज। 1680 प्लस 308, और इसमें मैं 1680 ऐड कर देता हूँ, तो आंसर आ गया मेरा 1988। तो इसका टोटल एरिया आ गया 1988 मीटर स्क्वायर। अगर किसी भी बच्चों को थोड़ी सी बात भी इधर उधर लगती तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, और वीडियो को देखने के बाद तुम ये डिसाइड कर लेना कि डाउट पूछना है या क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे हवा में डाउट मत पूछ लेना कि सर कमेंट कर दिया, कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं अपने पास, क्या कर सकते हैं भाई, आ सकते हैं, कमेंट्स के लिए फ्री हो आप लोग, कुछ भी लिख सकते हो। बट थोड़ी सी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो कमेंट में, तो देखा करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लेग्राउंड है शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। अब डायग्राम नहीं गिवन था तो मैंने कहा ठीक है रेक्टेंगल शेप है, तो ये लो, ये रेक्टेंगल शेप में एक प्लेग्राउंड है। ओके, अब आगे बताओ। विथ टू सेमी सर्कल ऑन इट स्मॉलर साइड एस डायमीटर, दो सेमी सर्किल बने हुए हैं, स्मॉलर साइड पे डायमीटर बनाया गया है साइड को। तो सेमी सर्कल तो ऐसे बनेगा, ये वाली स्मॉलर साइड है, इस पे एक सेमी सर्कल बन गया और इस साइड पे सेमी सर्कल बन गया, तो ये आपका प्लेग्राउंड बन गया। और भी एडेड टू इट्स आउटसाइड, आउटसाइड जोड़ा गया, ठीक है जोड़ दिया। तो मान लेते हैं इसका नाम एबीसीडी रेक्टेंगल था, जिसके अंदर सारे एंगल 90 डिग्री, पहली बात तो समझा देता हूँ तुम्हारे को। और बीसी डायमीटर है और एडी भी डायमीटर है, किसकी, इस सेमी सर्कल की और इस सेमी सर्कल्स की। अगर रेक्टेंगल की साइड्स 36 मीटर एंड 24.5 मीटर, देखो लेंथ 36 हो गई और ये जो साइड है कितनी हो गई 24.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कंप्लीट, और पाई की वैल्यू ये यूज में लेनी है। तो मेरे हिसाब से पहले एडी जो है
तो एडी क्या है, डायमीटर है, इक्वल्स टू 24.5 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 24.5/2 इक्वल्स टू, एक बार 24.52 ही रख लेते हैं इसको, फिर देख लेंगे अपने हिसाब से ना। अब सिमिलरली बीसी भी तो आपकी डायमीटर है बच्चा, बीसी भी क्या है, डायमीटर है, जो कितनी है, सेम है 24.5 मीटर। तो इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 24.5/2 मीटर। अब अगर हमारे को एरिया निकालना है, टोटल एरिया, एरिया टोटल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर, विथ डायमीटर एडी प्लस इस वाले का एरिया भी बीसी डायमीटर है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर बीसी। अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम आ जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी अगर दिमाग लगाना सीख गए तो। मैं आपसे दिमाग ये लगवा रहा हूँ कि इसका एरिया निकालेंगे तो पाई/2 इंटू 24.5 का स्क्वायर होगा, प्लस इसका एरिया निकालेंगे तो पाई/2 24.5 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या आप ऐसे बता सकते हैं, और इसका एरिया क्या आएगा भाई, 36 इंटू 25.4, रेक्टेंगल है तो 36 इंटू 24.5। मैं ऐसे कह रहा हूँ, दो सेमी सर्कल है जिनकी डायमीटर सेम है, तो क्या वो दोनों सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना लेंगे। तो इसका एरिया क्या हम ये भी लिख सकते थे, प्लस, मैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, ये रहने दो, मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन इसको, पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों को ऐड करोगे तब भी काम चल जाएगा, पाई/2 से पाई बन जाएगा, दो बार आ रहा है तो 2 पाई/2 इंटू 24.5 आएगा, तो 2 कट जाएगा, वो भी समझ सकते हो, बट थोड़ा सा एडवांस बनते हैं अपन। और 36 को अगर 24.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 882 आता है। मुझे पाई की जगह क्या रखना है भाई, 22/7 रख रहा है, क्वेश्चन नहीं का है, 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5। देखो ये नंबर 10 14, हाँ इससे कैंसिल होगा, 7 से नंबर पक्का। 24.5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से तो 3.5 आता है। तो मुझे बस इनका प्रोडक्ट करना है, तो 888 प्लस 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 24.5 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 1886.5। और इसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ बच्चा 888 को, तो आंसर आ गया 2774.5 मीटर स्क्वायर, है ना। बट कुछ गलत हो गया यार यहाँ पे, कुछ तो गलत हो गया, कुछ तो गलत हुआ है, क्या देखते हैं एक बार। 22 को मल्टीप्लाई किया 3.5 से, फिर मल्टीप्लाई किया 24.5 से, 1886 ही आ रहा है, क्या गलत हो गया। अच्छा 24.5/2 लेना था, अरे सॉरी, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, समझ गया समझ गया, यही गलती हो रही थी। तो इसके नीचे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो इसमें मैं डिवाइड करता हूँ, कुछ तो मिस्टेक हो रही थी, पकड़ में आ गई जल्दी से ही। 888 में प्लस क्या करना होगा, 18 पॉइंट, ये जो 1886.5 था इसमें 4 का डिवाइड करना रह गया, तो 471.625 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एरिया लिख रहा था, टोटल एरिया जो हमारे को शेप का निकालना है, प्लेग्राउंड का, तो 888 प्लस 471.625, तो आंसर आ गया 1359.625 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, ये आंसर सही है आपका। अच्छा 800, अच्छा 82, अरे यार आज तो बड़ी मिस्टेक, सॉरी 88 लिखते जा रहे हो अपन सर, 2 है बच्चा यहाँ पे, सॉरी भाई साहब सॉरी, तो यहाँ पे माइनस कर दो ना 5, 3 आ जाएगा, 1353 आ रहा है, ठीक है भाई, 0.625, अब तो सही, हाँ अब सही है अपना एरिया। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, बाई चांस मिस्टेक्स हो जाती हैं यार, इसको इग्नोर किया करो थोड़ा थोड़ा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन विच ए स्क्वायर ऑफ एरिया इज इंस्क्राइब्ड। मतलब क्या है, एक एरिया निकालना है सर्कल का,
इन विच ए स्क्वायर ऑफ एरिया दिस इज इनस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। तो दिक्कत क्या है कि वो समझते हैं। सर्कल का एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमने कहा ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये हम स्क्वायर ले लेते हैं। बस यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि सर्कल की डायगोनल्स, ध्यान से सुनना, सर्कल की डायगोनल्स जिस पॉइंट पे अपने आप को बाइसेक्ट करती है और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, तो सर्कल की डायगोनल इक्वल होती है। डायगोनल इक्वल होने के साथ साथ उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ये चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो चारों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे वर्टेक्स है। तो इस रीजन से हम बोल सकते हैं कि डायगोनल के बाइसेक्ट पॉइंट पे सर्कल का सेंटर होता है। ये याद रखना है। अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इससे साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट करके? तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे पास ये भी हो सकता है कि ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए चारों की लेंथ कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर आ गई है। बट मुझे तो रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस के लिए मुझे डायगोनल की हेल्प लेनी होगी। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ रेक्टेंगल स्क्वायर में, ए बी और डी। मुझे पता चला ए बी भी 8 है और ए डी भी 8 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं बच्चा यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास डायगोनल आ जाएगी, और डायगोनल का मिड पॉइंट ही क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 64 प्लस 64। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 64 भी तो लिख सकते हो, 64 प्लस 64 को, ये बी डी स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ से अगर बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अंडर रूट में 2 इंटू 64, तो यहाँ से आ जाएगा 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास बी डी आ गई। सिंस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स लिख दो, ऑफ ए स्क्वायर इज सेंटर ऑफ, या हाँ सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, ओ डी बोल सकते हैं या फिर ओ बी, और दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ऐसे तुम ये लिख भी सकते हो। एंड मिड पॉइंट, सॉरी, हाफ ऑफ डायगोनल्स, हाफ ऑफ डायगोनल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से मेरे पास रेडियस कितनी आ गई है, 8 अंडर रूट 2 बाय 2, दैट इज 4 अंडर रूट 2 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी। तो यहाँ से आपके पास रेडियस आ गई, रेडियस आती है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज, वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू इसने बताए रखी है 3.14 यूज में लेनी है। तो मैं थोड़ा सा साइड में ले चलता हूँ इसको, और ज़्यादा ही साइड में चला गया हम लोग, अरे साइड ही साइड में घूम रहे हैं। एक मिनट बचा, एक मिनट, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, देखो हम आ रहे हैं। अब बताओ भाई, एरिया ऑफ सर्कल में क्या लिखोगे, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं 3.14 ही रखता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 2 का 2। इन सब का प्रोडक्ट ही हमारा क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू 16 इंटू 2। तो मेरा आंसर आ रहा है 100.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एकदम से सही है अपना। क्या क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकता है मुझे। वैसे तो डाउट की तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे कि हमारे पास बच्चों के डाउट भी रहने चाहिए, है ना। फिर भी कोई रह जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी नज़रों के सामने, एक बार पढ़ लो इसको। पढ़ लिया क्या? बड़े जल्दी पढ़ लेते हो यार, मतलब वीडियो को रोक लेते हो। वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के सारे। चलो फिर, ए रेक्टेंगुलर पीस इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पीस है, तुमने कहा ये रहा रेक्टेंगुलर पीस, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर पीस।
कोई भी किसी का भी पीस हो, जिसके अंदर ये 20 मीटर है और ये क्या है 15 मीटर वाइड। फ्रॉम इट्स फोर कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर से क्वाड्रेंट ऑफ रेडी 3.5 मीटर हैव बीन कट। यहाँ से एक क्वाड्रेंट निकाला, यहाँ से दूसरा क्वाड्रेंट निकाला है, यहाँ से तीसरा क्वाड्रेंट निकाला है और यहाँ से चौथा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोला है क्योंकि 90 डिग्री है। तो एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो चारों इक्वल पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया आपके पास, इसका एरिया आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से क्या करना होगा, पहले तो लॉजिक क्लियर रखो दिमाग में। सबसे पहले हमारे को इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट ऑन वर्टेक्स ए, बी एंड सी एंड डी। तो मेरे हिसाब से बताओ, एरिया ऑफ 4 इक्वल रेडियस क्वाड्रेंट, 4 इक्वल रेडियस के क्वाड्रेंट है, क्या उनका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ दैट रेडियस हो जाएगी। क्या लाइन समझ में आई कि 4 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 3.5 है, और सॉरी 4 क्वाड्रेंट है जिनकी रेडियस 3.5 है, 3.5, 3.5 और 3.5। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया एक सर्कल के इक्वल हो जाएगा जिसकी रेडियस क्या होगी 3.5। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई 3.5 स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमारे को कुछ गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही रख लेते हैं। 22/7 इंटू इसको 35/10, 35/10 लिख लो। देखो 7 से 35 कटेगा 5 टाइम, 5 से 10 कटेगा 2 टाइम, 2 से नंबर कटेगा 11 टाइम। तो आपके पास क्या आया 11 इंटू 35/10 जो होता है 385/10, और आप इसको क्या लिख सकते हैं 38.5 मीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अब मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली अब मुझे जो भी करना है वो यही करना है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना है बच्चा। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए बी सी डी, उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आ रही है बात? चारों क्वाड्रेंट सर्कल बना रहे हैं तो 20 इंटू 15 में से माइनस कर देंगे 38.5 को। ठीक है, तो ये आएगा 300 माइनस 38.5, और अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है बच्चा लोग 261.5 मीटर स्क्वायर। मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। 300 में से माइनस करते हैं 38.5 तो 261.5। इजी सा क्वेश्चन था, बस हमारे को एक नई बात ये सीखनी थी, क्वाड्रेंट से हम सर्कल का एरिया कैसे बना सकते हैं। अगर क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट है और उनकी रेडियस सेम है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कलर करने की कोशिश की थी बट मुझे नहीं लग रहा इतना अच्छा लग रहा है, बट कोई नहीं, नई नई चीजें करते रहनी चाहिए। फिगर के अंदर पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली वही ना, 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है इसलिए क्वाड्रेंट बोल पा रहे हैं अपन इनको, है ना। तो वही होगा एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, और जिसकी रेडियस क्या रहेगी 1 रहेगी। तो इसको आप लिखेंगे पाई इंटू 1 स्क्वायर, मेरे हिसाब से पाई आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, बता दो। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, या एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट लिख देता हूँ मैं एक बार, 4 क्वाड्रेंट। तो ये तो बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए। 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, मतलब 4 स्क्वायर माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है फिर भी हम 22/7 ही ले लेते हैं। तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो 16 इंटू 7 करके देखो, 16 इंटू 7 हो जाएगा 112 माइनस 22/7, और इसमें से माइनस 22 किया तो आया 90/7, और 90 में अगर आप 7 का डिवाइड करते हैं तो बच्चा आंसर आता है 12.85 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
बट किस्मत खराब है, यहाँ पे आंसर 16 माइनस पाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 16 माइनस पाई स्क्वायर। अब दिक्कत ये है कि अच्छा यहाँ पे बीच में भी एक सर्कल हटा दिया इसने। ओके, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दो जिसकी डायमीटर 2 दे रखी होगी ना। हाँ, डायमीटर 2 है। अब देखो, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर कितनी है 2, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2/2 इज 1। तो माइनस पाई इंटू 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सॉरी बच्चा लोग, आंसर गलत आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ गए, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब देखो, इसको भी मैं पाई ही रखूंगा, इसको पाई रखेंगे क्योंकि आंसर मैच कराना है ना बुक का। पाई, और इसका आंसर भी पाई आया, तो आंसर आ गया 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरे बच्चे ये आंसर नहीं चाहते हैं, दूसरा आंसर चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 16 माइनस 2 इंटू 22/7 करना होगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो 7 आएगा। पकड़ में आ रही बात? तो 112 में से माइनस करना होगा हमारे को 44, 22 जो है ना, तो इसमें से हमने अगर 44 माइनस कर दिया तो 68/7 आ गया। और 68 में अगर आप 7 का डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9.714 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि हमें एग्जाम में तो पूरी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना होगा, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा हमारे को। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो ये रहा आपके सामने। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन है ना चेंज होते रहेंगे, बस बातें वही पूछेगा। 4 cows आर tethered एट द 4 corner ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। देखो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर 4 गाय बांधी, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब साइड कितनी है स्क्वायर प्लॉट की 50 मीटर है, तो ये टोटल कितनी है 50 मीटर। और उसने खुद कहा है 4 cows are tethered at the 4 corner, ठीक है, so that they just cannot reach one another, एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो पार्ट बच रहा है, ये शेडेड पार्ट, व्हाट विल बी द लेफ्ट अनग्रेज्ड, मतलब इतना घास तो खा गई, ये भी खा गई, ये भी खा गई, ये भी खा गई, ग्रेज मतलब खा जाना, है ना। लेफ्ट अनग्रेज्ड नहीं खा पाई है खाना। तो यहाँ पे हमारे को इस क्वाड्रेंट की लेंथ बोल सकते हैं या फिर क्वाड्रेंट की रेडियस 25 गिवन है, मिड पॉइंट तक पहुंच पा रही हूँ, ठीक है ना, मिड पॉइंट तक पहुंच पाई तो 24। तो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स किसके इक्वल आएगा बच्चा? एरिया ऑफ सर्कल आएगा, एरिया ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस क्या रहेगी भाई 25। तो आप लिखेंगे पाई इंटू 25 स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 625 पाई आ जाएगा और आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमारे को अनग्रेज है ना लेफ्ट, व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज, तो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड जो नहीं खा पाए हैं, तो आप लिखेंगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर में से, किसमें से बच्चा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, सीधा सी बात है ना, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, क्वेश्चन खत्म तुम्हारा। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर माइनस 625 पाई। अब आंसर मेरे हिसाब से पाई में तो गिवन नहीं होगा इसका, तो है ना, हाँ इसका नहीं गिवन है, तो ये आएगा 50 का 2500 माइनस 625 इंटू 22/7। तो ये 52 में 7 का डिवाइड नहीं जाता, तो 625 को 22 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें मैंने 7 का डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ रहा है 2500 में से माइनस कर दो 1964.28। तो इसको मैं माइनस करता हूँ 2500 में से 1964.28, तो आंसर आ रहा है 535, एकदम सही आ रहा है 535.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी सा क्वेश्चन था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, देखो अब ये रहा, एक काऊ को टाई कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक काऊ इज टाइड विथ ए रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक काऊ मतलब एक काऊ, तुमने कहा ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर हमने इसकी 20 और इंटू 16 ये डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन 20 इंटू 16, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच इज द काऊ कैन ग्रेज। ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुमने एक काऊ बांधी है जिसकी क्वाड्रेंट की फॉर्म में 14 है, ये 90 डिग्री है, तो कितना एरिया ग्रेज करेगी, तो यही करेगी, तो ऑब्वियसली एक क्वाड्रेंट जितना एरिया ग्रेज करेगी, तो एरिया
ग्रेज बाय काउ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 14 स्क्वायर। तो भाई 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 तो 7 से नंबर 2 टाइम कटा, 2 से ये नंबर 2 टाइम, 2 से ये नंबर 11 टाइम। तो आंसर आया 11 इंटू 14, जिसकी वैल्यू हो गई 154, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होता। हाँ, यहाँ पे ये पूछता एरिया ऑफ अनग्रेज, है ना, तब हमें क्या करना होता, रेक्टेंगल में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते हैं। ये ध्यान से सुनना, अनग्रेज का पूछता, मान लो ये पी क्यू आर एस है, तो अनग्रेज का पूछता, तो ये वाला पार्ट पूछता, तो वो कैसे निकालते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो नेक्स्ट आपका। A calf is tied, okay, with a rope of length 6 meter at the corner of a square grassy lawn of side 20 meter. If the length of the rope is increased by 5.5 meter, find the increase in the area grassy lawn in which calf can graze. क्या कहना चाह रहा है, आपके पास बच्चा एक स्क्वायर है, तो हमने कहा ये रहा स्क्वायर भाई। इस स्क्वायर में तुमने क्या किया, एक कर्व को बांध दिया, टाई कर दिया ना यहाँ तक, मान लेते हैं उसकी रेडियस 5 थी, तो यहाँ तक वो खाना खा सकती थी। अब तुमने 5 थोड़ी ना है, 6 है ना, हाँ 6 है, क्या है बच्चा 6 है। अब यहाँ तक तो उसने खाना खा लिया। अब तुमने देखा है थोड़ी देर बाद में ना उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो कितना इंक्रीज किया 5.5, तो मान लेते हैं वो यहाँ तक पहुँच गई, तो वो इतना खाना और खा सकती है, यहाँ तक का ये वाला खाना और खा सकती है ना। हाँ, वो तुमसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं लेंथ बढ़ा दूँ, तो एक स्क्वायर है टोटल, तो 20 है इसकी मीटर। If the length of the rope is increased by 5.5 meter, find the increase in area of grassy lawn in which the calf can graze। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया बताओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो पहले हम एरिया ऑफ ABD निकालते हैं, और फिर हम एरिया ऑफ ACE निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों एरियाज में से अब देखो स्क्वायर देने का मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मतलब हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट है। एसीई के एरिया में से एबीडी का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ग्रेजी लॉन आफ्टर इंक्रीज द लेंथ ऑफ रोप, ये पूछ रहा है हमसे, तो आप क्या कहेंगे, इट इज एरिया ऑफ एसीई माइनस एरिया ऑफ एबीडी। दिक्कत क्या है सर, एबीडी का एरिया निकाल रहे हो, तो इसके लिए रेडियस कितनी है 6 है, बट इसके लिए रेडियस कितनी है 6 प्लस 5.5 दैट इज 11.5। तो फटाफट एरिया पुट करो, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, माइनस इसका एरिया निकालने के लिए 1/4 पाई 11.5 स्क्वायर। तो बच्चा लोग ऐसे कर सकते हो, 1/4 पाई बाहर निकाल लेते हैं एक बार, तो ये तो बचेगा 36 माइनस 11.5 का होल स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, 11.5 इंटू 11.5 तो 132 आ रहा है। तो ये तो कुछ गलत कर दिया ना, हाँ हाँ, अरे सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे ये थोड़ा आगे पीछे हो गया अपना, यही तो गलतियाँ कर देते हैं। 11.5 यहाँ लिख दो और 6 यहाँ लिख दो, तो ये तो आ जाएगा 132.25, उसमें से माइनस कर लेते हैं 36, तो 1/4 पाए और इसमें से माइनस कर लो 36, तो आंसर आ गया 96.25। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 22/7 ले लो इंटू 96.25। अगर मैं इसमें 7 का डिवाइड कर दूँ, तो आंसर 13.75 आ रहा है, और इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 आएगा, ये 11 आएगा, तो 11 इंटू 13.75 डिवाइड बाई 2। अब तो मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 11 कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चा पार्टी 151.25 डिवाइड बाई 2, जिसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 75.625 मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 75.625 लिख दो, या 62, बुक में 62 लिखा हुआ है, अच्छा मैं साइड में हूँ, ये लो,
अब तो ठीक है, 625 लिख दिया मैंने, बट बुक के अंदर आंसर हमारा 75.62 ही है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं करना था, एक क्वाड्रेंट बन, दो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, बड़े वाले क्वाड्रेंट में से छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है। ठीक है। अब दिक्कत ये, डायग्राम गिवन नहीं होता तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए स्क्वायर वाटर टैंक, स्क्वायर वाटर टैंक है, तो हमने कहा ये रहा स्क्वायर और ये हो गया वाटर टैंक। दिक्कत क्या है ये बताओ, आप बोलो। उसने कहा है इट्स इक्वल साइड इज 40 मीटर, ये 40 मीटर की है सारी। देर आर 4 सेमी सर्कल ग्रेसी प्लॉट्स ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ 4 सेमी सर्कुलर ग्रेसी प्लॉट्स हैं। तो हमने कहा एक ग्रेसी प्लॉट ये रहा, दूसरा ग्रेसी प्लॉट ये रहा, तीसरा ग्रेसी प्लॉट ये रहा और चौथा ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सबकी डायमीटर सेम है? ए बी सी डी, सबकी डायमीटर सेम है और 4 सेमी सर्कल है, तो कितने सर्कल बन गए मुझे बता दो बस। 4 सेमी सर्कल है तो कितने सर्कल बन गए? 2 बन गए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट, 125 मीटर, सॉरी 1.25 पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर में 1 स्क्वायर मीटर, तो मीटर स्क्वायर बोल दो ना इसको सीधा। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं? 1.25। और इन सेमी सर्कुलर को टर्फिंग करना है, क्योंकि ये ग्रेसी है, ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक को तो टर्फिंग नहीं कर सकते ना। तो हमारे को 4 टू सर्कल्स का एरिया निकालना है। किसका निकालना है? 2 सर्कल्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 सेमी सर्कल का निकालना है। तो आप सीधी सी बात लिखेंगे, और सबकी रेडियस सेम है भाई। देखो ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए है, तो रेडियस ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स इज मे बी हाफ ऑफ ए बी। तो तुम्हारे को गिवन है 40/2 करोगे तो कितना आएगा? 20 मीटर। तो सबकी रेडियस सेम होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रेसी प्लॉट्स, ग्रेसी प्लॉट्स, तो क्या लिखोगे? 1/4, सॉरी 1/2 है ना, 4 इंटू 1/2, 4 मतलब 4 है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये तो लिखोगे भाई। 4 सेमी सर्कल है तो एक का 1/2 होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसको 2 का से कट कर लोगे तो देखो भाई 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, मतलब 2 सर्कल्स का एरिया आ गया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी भाई, ध्यान से देखना, और आर की वैल्यू 20 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 314/100 लिख दूँ, इंटू 400, जीरो से जीरो कट गए, तो 314 इंटू 8 करना है मेरे को। तो इसका एरिया कितना आ रहा है वो लिख देते हैं। 314 इंटू 8 किया तो बच्चा 2512 मीटर स्क्वायर आया। और कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट टर्फिंग की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर के 1.25 रुपए है। तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने होंगे? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 से, तो आंसर आ गए 3000 रुपीज, 3145। ठीक है, मेरा 45 आ रहा है, बुक में 40 आ रहा है, अच्छा 40 आ रहा है मेरा भी, सॉरी 40 आ रहा है, 3140। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस फर्दर वीडियो में करेंगे। समझ रहे होंगे ना आप? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर बाय 50 मीटर, तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर और रेक्टेंगल ही चलेंगे लगभग इसमें। ये 100 मीटर है बच्चा, और ये 50 मीटर है। समझ में आ रही है इतनी बात तो? इट इज सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर फ्लोर बेड्स ऑल अराउंड, चारों तरफ। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, नीचे भी एक सेमी सर्कल है, इस साइड में भी एक सेमी सर्कल है। अरे ये गलत डायग्राम बन गया अपना। ये भी एक सेमी सर्कल है बच्चा, और यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है। अब देखो ये 50 मीटर हो जाएगा और ये 100 मीटर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले मान लो इसका नाम पी क्यू आर एस रख रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, दैट इज 100 मीटर, एंड क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इक्वल टू 50 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सर्कल है, इनकी रेडियस सेम होगी, तो इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द सेमी सर्कुलर फ्लोर बेड्स, 60 पैसा पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर पे 60 पैसा लिख रहा है। कॉस्ट
ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 पैसे। और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 60/100 कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, मतलब 0.6 रुपीज आ गए। ये बात समझ में आ रही होगी सबको। अब मुझे एरिया निकालना है, तो पहले मैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या निकलेगा मेरा, विथ रेडियस, या डायमीटर है ना यहाँ पे, विथ डायमीटर, जिनकी डायमीटर क्या है, विथ डायमीटर पी क्यू पी एस लिख देता हूँ या क्यू आर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ, डायमीटर 50 है तो रेडियस 25 हो जाएगी। तो 2 सेमी सर्कल्स हैं तो एक सर्कल के इक्वल आएगा, तो पाई 50 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 50 नहीं 25 सॉरी, 5 पाई 25 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, 625 पाई और मीटर स्क्वायर। ऐसे ही मैं दूसरा एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स विथ डायमीटर, क्या डायमीटर लोगे उनकी, एक ले लो कोई भी, पी क्यू ले लेते हैं, अच्छी लगती है, नाम अच्छा है। तो पाई इंटू 50 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 100 का हाफ 50, तो इसका आएगा 2500 पाई। अब तुम्हारे को एरिया ऑफ 4 फ्लोर बेड्स निकालना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साइड में चलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ 4 फ्लोर बेड्स इक्वल्स टू, दोनों का एरिया प्लस कर दो, 625 पाई प्लस 2500 पाई। अब पाई की वैल्यू 3.14 है, तो मैं इसमें से 625 प्लस 2500 इंटू पाई भी लिख सकता हूँ, इसको पाई कॉमन ले लिया, तो इसको प्लस करेंगे तो 3125 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 से। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई सबको, 620 सॉरी 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 300 3125 इंटू 3.14, तो मेरा आंसर आ रहा है 9812.5 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द सेमी सर्कुलर फ्लोर बेड्स इज इक्वल टू 9812.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, तो आंसर आ गया रुपीज 5887.50 पैसे। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर लिखा हुआ नहीं है इसका अपने पास, बुक से ही चेक करना होगा अपने को। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का हो गया, 5887 एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की वीडियोस क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर तुमने यहाँ तक सीखा तो आगे वाले क्वेश्चंस में हम थोड़े से माइंड अप लेवल से चलेंगे ना, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब थोड़ा खुल चुका है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फर्दर क्वेश्चंस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको आना होगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है और अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, और कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट हो मुझे कमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव बात हो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।